तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, पूरे परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। जीतव्य जौवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुदा, करे विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। ये जीवन, ये यौवन, ये धन, इनका गुमान क्या करना। कब तक तुम्हारे साथ है ये धन? आज है, कल हाथों का खाली होते देरी नहीं लगी। देखते तो हैं हम रोज रोज, ये अभी इसने ला करके मेरे हाथ में 10,000 रुपए दिए। बड़ा खुश था मैं कि चलो सुबह सुबह ही 10,000 आ गए। दोपहर भी नहीं हो पाई, उसके पहले 20,000 लेने वाले आ गए। 10 तो तुमने दिए, 10 की व्यवस्था के लिए कहा कि शाम तक करता हूं। करता हूं। आते देरी नहीं और जाते, उनसे पूछना जो लोग जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है 25, 50, 60, 70, 80 हजार जितने भी मिलते हो, लेकर के घर तक पहुंचता नहीं है कि उसके पहले रास्ते में चुकाते हुए चला जाता है। किराने वाले को इतना देना है, दूध वाले को इतना देना है, फलाने को इतना देना है, ठिकाने को इतना देना है। घर आते आते नीलबटा सन्नाटा। पत्नी कहेगी क्या लाए? बोले बस यही है। बाकी बोले महीने भर खाया क्या है? खाया है तो चुकाया है। बोलो, आते देरी नहीं। आते तो देरी लगती है पंकज, 10 दिन गाओगे तब 11वें दिन मिलेगा क्या? आते देरी लगती है, जाते देरी। महीने भर काम करना पड़ता है, तब जाकर के मिलता है। धन, यौवन, ये जवानी बचपने में ही आ जाती है कि चली जाती है। ये जवानी बड़े मुश्किल से आती है और बहुत जल्दी चली जाती है। मैंने जवानी के आने के पहले बुढ़ापा आते देखा है। जवानी के पहले बुढ़ापा आते देखा है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं जिनके बचपन में ही बाल सफेद होने लगे। हो सकता है कि आपके बच्चे की भी 2-4 बाल सफेद हो गए हों। जवानी आई नहीं, बुढ़ापा आ गया। मैंने बहुत से बच्चों को बुजुर्गों से भी ज्यादा नंबर वाला चश्मा लगाते देखा है। जवानी आई नहीं, बुढ़ापा आ गया। मैंने जवानी के पहले बच्चों को, अरे बुढ़ापे में लोग ऊंचा सुने समझ में आता है, मैंने बच्चों को कान की मशीन लगाए हुए देखा है। नहीं देखा क्या? जवानी नहीं आई, बुढ़ापा आ गया। जीतव्य जौवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुधा। किस बात का गुमान कर रहे हो? बुढ़ापे में ही मौत आएगी क्या? हमने तो जन्म के पहले
गर्भ से गर्भपात होते हुए देखा है, हमने आज जन्मे हुए बच्चे को मरता हुआ देखा है, हमने 10 दिन के बच्चे को मरता हुआ देखा, 40 दिन के बच्चे को मरता हुआ देखा, साल 2 साल 5 साल 10 साल हर उम्र के बच्चे को मरता देखा, भरी जवानी में लोगों को मरते देखा। कैसे कह सकते हैं आपकी जो पैदा हुआ है वो पूरी जिंदगी जिएगा फिर मरेगा। जी तब जौबन धन गुमान कहा करे जल बुध बुधा। पानी के बबूले के समान है ये धन, ये जीवन और ये यौवन। कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं है। कोरोना काल में हमने भरी जवानी में लोगों को आंख मूंदते देखा है। विश्वास ही नहीं होता है कि फलाना चला गया, पर चला गया। जो तब जौबन धन गुमान कहा करे जल बुध बुधा। जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, सब पानी के बबूले के समान है। किस दिन ये यौवन खिसक जाए, किस दिन ये जीवन जो धन खिसक जाए, और किस दिन तुम खिसक जाओ कुछ पता ही नहीं है। इसलिए किस बात का गुमान कर रहे हो? कुछ है स्थिर? गारंटी हो तो कर लेते हैं, पर गारंटी नहीं है। ये जिंदगी तो चाइना का आइटम है क्या? चाइना का आइटम है। चल जाए तो शाम तक, चांद तक, कैसा कैसे बोलते रहे? हाँ, नहीं चले तो चल जाए तो, हाँ नहीं कि ऐसा कहा जाता है। जिंदगी भी ऐसी है, चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कोई भरोसा है क्या? इसलिए भले हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, लेकिन अपने आप को मेड इन चाइना ही समझना। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कौन जाने वे शाम खिले न खिले। कोई भरोसा है क्या? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, झूठा अहंकार मत करना। लोग कर रहे हैं, हमें लगता है कि संसार में मैं ही शेर मार खा हूं, मैं ही 30 मार खा हूं। अरे तेरे जैसे 3660 पड़े, क्या कोई कमी है क्या? नहीं। मैं झूठा भ्रम पाल लूं कि प्रज्ञा सागर तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो ये भ्रम को मुझे तोड़ देना चाहिए। मेरे बाप इस संसार में है, ऐसा बोलते हैं कि जब बोलते हैं तब पिन ड्रॉप साइलेंट, और साइलेंट ही नहीं, आदमी के तो दिल दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं ऐसा बोलने वाले। आपको लगता है कि आप ही अच्छे खानदान के हैं? क्या है तुम्हारा खानदान का? थोड़ा बायोडेटा देना तो सही है, पता चल जाएगा। भगवान वृषभदेव जिस इक्ष्वाकु वंश में हुए, उस इक्ष्वाकु वंश में लगातार 14 लाख पीढ़ियों तक मोक्ष होता रहा। कितने कितने? हरिवंश पुराण जी में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा, फिर कहते 14 लाख पीढ़ी के बाद एक सरवार सिद्धि गया, फिर उसके बाद फिर मोक्ष चालू हुआ, लेकिन 14 लाख पीढ़ी तक अखंड रूप से निर्वाण चलता रहा। क्या है हमारा खानदान?
कौन से तुम्हारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते आए? कौन सी तुम्हारे खानदान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनते आए? अरे तो दूर की बात है, कौन सी तुम्हारे खानदान में सरपंच पैदा होते रहे? बताओ ना मुझे। है कौड़ी की औकात नहीं, और आदमी अपने आप को ऐसा पेश करता है जैसे कि यही शहंशाह। तोड़ दीजिए इस भ्रम को। हम तुम जैसे लाखों की तादाद में हैं लोग। तुम्हें लगता है तुम बहुत आगे हो, तुम्हें लगता है तुम सबसे आगे हो। क्यों? क्योंकि तुम पीछे देख रहे तो हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें लगता मैं अग्रणी हूं। थोड़ा आगे अच्छे से थोड़ा ऊंचे चढ़ करके देखना, जितने लोग पीछे हैं ना उससे कई गुने आगे हैं, तो कैसे तुम सबसे आगे हो? बहुत पीछे हो तुम। आचार्य शांति सागर जी महाराज से प्रश्न पूछा गया कि गुरुदेव 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में आपका नाम और नंबर? बोले हाँ नाम है। बोले नंबर? 3 कम 9 करोड़ में कौन सा नंबर है? गुरुदेव ने कहा 8 करोड़ 99 लाख 99,000 997 वह नंबर मेरा है। कौन सा? 8 करोड़ 99 लाख 99,997 वह नंबर मेरा है। मैं इसमें सबसे छोटा मुनि हूं। जिन्होंने अपने आप को सबसे छोटा कहा, आज के जैन समाज ने उन्हें सबसे बड़ा मान करके स्वीकार किया। वो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज। बड़ा बनने की कोशिश मत करना, छोटे ही बन करके जीना। बड़ा मजा है छोटे बनने में। हे 5 मीटर की साड़ी है ना, दिन भर लुथरती है, और इतनी सी बिंदी है ना माथे पे बैठ के राज करती है। क्या इतनी सी बिंदी माथे पे बैठ करके राज कर रही है, और ये साड़ी पूरी झड़क की सफाई कर रही है। बड़े होने में बेटा बस यही करना पड़ेगा। छोटे बनो, बैठ के राज करो, मौज करो, मस्ती मस्ती है। क्या समझ रहे हैं? बड़े बन करके जियोगे। 2 बच्चे घर में होना, माँ बड़े बच्चे को हमेशा घर में छोड़ के जाती और छोटे को चिपका के चल चल। बड़ी ने क्या बिगाड़ा? तू घर महीने में अभी आई, चाहे मंदिर जाए या किटी, बड़ी से कट्टी छोटी से पुच्ची। क्या हुआ? है कि नहीं? सुविधि संचिति सही है की बात नहीं है? ये तो छोड़ो। छोटे बच्चे पूरी दुनिया में फ्री ऑफ चार्ज भ्रमण कर सकते। बड़े बच्चों की टिकट लगती है, छोटे विदाउट टिकट घूमते। छोटे बनने का फायदा तो देखो। मैं गारंटी देता हूं, बड़े बनने की कोशिश करोगे तो तुमको टिकट ही नहीं मिलेगी, फुल पैसा दो तो भी नहीं मिलने वाली। और बिना छोटे बन करके रहो तो मैं आज तुम्हारी टिकट मोक्ष की काट के दे देता हूं। मैं काट के देता हूं साहब। बस नियम करो कि मैं छोटा बन करके ही जीऊंगा। मुझे बड़ा कभी बनना ही नहीं है। मैं छोटे में ही खुश हूं। लेकिन हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। इन छोटे बच्चों से भी पूछो ना, तो छोटी है या बड़ी? बोले मैं तो बड़ी हो गई। क्या बोलेगी? सबको बड़ा होना है। ये चौन्नी अठन्नी जो आजकल चलन के बाहर हो गए, वे भी अपने आप को रुपया समझते।
छोटे बनने का मजा है जी, बड़े बनने में सजा है। छोटे बनने में, बड़े बनने में सजा है। ये देखो बढ़िया बैठे छोटे बन करके हैं, कोई टेंशन नहीं। बड़ा होना वाला जानता है कि बड़ा होना क्या है। यदि इस माथे पर ताज सस्ता है ना तो ठीकरे भी फूटते। क्या ताज सस्ता है तो वो ठीकरे फूटे ना, इस कारण से ताज बन रहा है ताकि दिखाई ना दे। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मुझे सोचना है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, किसकी क्या कैसी व्यवस्था है, मुझे टेंशन लेना है। इनको तो क्या बिंदास खाओ पियो पाँव फैलाओ। बहुत फायदा सा, मजे ही मजे, समझ रहे हो। उत्तम मार्दव धर्म कहता है छोटे बनकर जियो। नानक ने लिखा, नानक छोटे मुई रहो जैसे नन्ही दूब। क्या लिखते हैं नानक? नानक छोटे मुई रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बिरछ गिर जाएंगे धूप खूब की खूब। कितना भी आंधी, कितनी भी तूफान, कुछ भी आए, बड़े वृक्ष ही गिरते हैं। आज तक गार्डन की घास कभी आंधी तूफान से चरमरा के गिरी नहीं। नानक ने बड़ी प्यारी बात कही, नानक छोटे मुई रहो, छोटे बन करके रहो जैसे नन्ही धूप। जैसे छोटी घास है वो छोटे बन के, बड़े वृक्ष गिर जाएंगे, गिरते हैं, हमने देखा है। जरा सा आंधी तूफान कुछ आता है वही पहले गिरते हैं। दूब खूब की खूब, लेकिन दूब जैसी है वैसी ही मस्ती में रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने सारे उदाहरण देने के बाद भी यदि तुम बड़ा बनना चाहो तो मैं क्या करूं? नहीं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु अष्टावासित मानित्यम ईश्वरम माहुर गतस्मया। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी रत्नकर्ण साहब का आचार्य जी की 25वीं गाथा में स्पष्ट, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, तप का, रिद्धि का, शरीर का, क्या अहंकार करना। आज है ना, कल कुछ नहीं रहेगा। जवानी में जो बड़े इठरा करके चलते थे, थोड़ा सा बुढ़ापा, थोड़ा सा का प्रौढ़ता आ गई, आंखों के नीचे कालीमय आ गई, रगड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होगा क्या? ये चेहरा आज बढ़िया तना तना था, बिल्कुल खिला खिला था, झुर्रियां पड़ गई, क्या करोगे? गया वो रंग, वो रंगत, वो रौनक सब समाप्त हो गई। किस बात के लिए? इसलिए जो तब जो बन धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा। ये सब पानी के बुलबुले के समान है, इनका गुमान मत करना। फिर लिखते हैं, करे विनय बहुगुण बड़े जन की। विनय करो, ये बहुत गुणवान है, बहुत गुणों को देने वाली, तो किसके? बड़े जन की, जो बड़े लोग हैं उनकी विनय करो। पैर छूने में शर्माना मत। क्या? पैर छूने में? आजकल तो लोगों को शर्म आती है, बहू भी सासू के पैर कहाँ जांग छू के जाती है, और थोड़ा झुक गई तो घुटने, उससे नीचे तो हाथ पहुंचते ही नहीं है। मम्मी जी ठोक दूं, मम्मी को लगता ठोक दूं, है? मम्मी जी ठोक दूं, जांग छू रही, घुटने छू रही है। मनी मन में तो सास कहते नास मट, पांव छूना भी नहीं आता। मैंने अपनी भाभियों को
पीहर जाते हुए और पीहर से आते हुए देखा है। छोटा था तो इसका मतलब थोड़ी कि मुझे दिखाई नहीं देता था। 3 भाभियां थी, अभी भी है, मर थोड़ी गई है। उस समय 3 थी, अब 4 है। जब मैं घर में था तब 3 ही थी, रश्मि, आशा और उषा। अब एक और हो गई, श्रुति। वो शादी मेरे निकलने के बाद हुई, सुदर्शन की इसलिए बाद में आए। तो जब वो पीहर जाती थी तो मेरी माँ के ऐसे ऊपर से घुटने के नीचे से ऐसे पैर दबा करके पैर छूती थी साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा, सही में, भगवान कसम। ये तो मस्ती है बोलने की है? ऐसे दबाती थी और एक बार में उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी, 3 बार। बोलो ना हाँ। तो ऐसा बोला करो, मुझे फालतू भगवान की कसम खिलवा दी। तीन बार ऐसा करती थी, माथे पे लगाती थी पांव छू करके। कितना समय बदल गया, कितना समय। अब तो तुम ढंग से गुरु के पांव नहीं छू पाते, भगवान को अच्छे से प्रणाम हम नहीं कर पाते। वो प्रभु माई गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक में सकता नहीं, चुस्त है मेरा पैंट। अब जीन्स पहन कर रहोगे तो कैसे प्रणाम करोगे। ओ प्रभु माई गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक में सकता नहीं, चुस्त है मेरा पैंट। तन कपड़ों से कसा है और जिस्म सारा जाम है, इसलिए प्रभु जी अटेंशन में ही प्रणाम है। ये दशा हो गई हमारी। क्या करोगे आप, विचार करना। करे विनय बहुगुण बड़े जन की, बड़ेयों की हमेशा विनय करिए, झुकने में कभी शर्म संकोच मत करना कि लोग क्या कहेंगे। देखो युग 21वीं सदी में पहुंच गया और ये अभी भी 15वीं सदी में जी रही है। हाँ भाई, यदि पैर छूना 15वीं सदी का काम है तो मुझे वह 15वीं सदी में जीना स्वीकार है, लेकिन अकड़ करके 21वीं सदी में जीना स्वीकार नहीं। ये व्यवस्था है। करे विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। यदि ज्ञान का उदय करना है तो विनय करना है। तो ज्ञान का पावे उदा क्यों लिखा कवि ने, क्योंकि उसने पढ़ा था विद्या ददाति विनयम। क्या पढ़ा था, विद्या ददाति, विद्या विनय को देती है। इसलिए लिख रहे हैं कि ज्ञान का पावे उदा, जो विनय करेगा उसे विद्या मिलेगी। इसीलिए विद्या की प्राप्ति के लिए विनम्र होना जरूरी है। तो आप सब ने सुना है, अनुग्रहित हूं। थोड़ी सी बात मैंने दोपहर में पंकज से कहा था कि तू ही गा लेना, मैं क्या बोलूंगा, उपवास है दूसरा, छोड़ो। परंतु बस मेरी आदत ही खराब है, नाना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। क्या मना करते और बोल देते। मुझे लगता है कि तुम इतने आनंद से भर करके यहाँ आते हो तो थोड़ा सा भोजन ना सही, प्रसाद तो दे ही देना चाहिए। तो ये प्रसाद है जो आपको मैंने दिया। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। आरती। आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। रोज की तरह आज 10 लक्षण का द्वितीय दिवस है, लेकिन आज का दिन बड़ा अद्वितीय है। द्वितीय दिवस की भले 10 लक्षण गाओ, लेकिन आज का दिन बड़ा अद्वितीय है। हम सब गुरु भक्तों के लिए सब जानते हैं। माना कि विधिवत कार्यक्रम 25 तारीख को, विधिवत कार्यक्रम 25 पूरे देश से गुरु भक्त इस पावन, हाँ आज तारीख थे, 1 सितंबर तारीख थी और वो तिथि से, अमावस्या तिथि भी कौन सी, अमावस्या से 25 तारीख।
तो 25 तारीख को पूरे देश से गुरु भक्त इस पावन तपोभूमि में पधारेंगे, हम सब साक्षी बनेंगे। लेकिन आज का दिन जो यहाँ सब गुरु भक्त पधारे हैं, तपोभूमि परिवार उनका ताली बजाकर अनुमोदना करो। चाहिए यहाँ पधारे, सबकी भावनाएं तो बड़ी नेक है, सब गुरु भक्तों की भावना बड़ी नेक है, क्योंकि आज तारीख 1 सितंबर है। तो आइए, आज कौन सौभाग्यशाली है जो इस नेक तारीख पर, इस उपकार की तारीख पर, इस विशेष दिन के अवसर पर भगवान की और गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। प्रारंभ करते हैं आज की मंगल में आरती की बोली। मन आपके, भाव आपके, धन आपका, जिनकी भी भावना हो आप अवश्य यहां पर बोले। प्रारंभ करते हैं आज की महाआरती की बोली। 5150 रुपया, 5150, 50 जसीम ने गुरुदेव के दर्शन करें, 50, इसलिए 5150 रुपया। एक बार जल्दी से, क्योंकि समय की पूरी पाबंदी अनुशासन के साथ सुबह से कार्यक्रम चलता है और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है यहाँ पर, इसलिए प्रवचन भी हो गए गुरुदेव के यहाँ पर। हाँ जी, 5150 रुपये। एक बार, 2 बार, किसी की इच्छा है जल्दी से बोलो, समय हमारे पास कम है। हार मुकुट पहनकर पूरी भक्ति के साथ 5150 रुपये आज की मंगल में आरती करने का सौभाग्य। 5150 रुपया। 1, 2, 2.5, 3, 71, 7150 रुपए। एक बार ताली भी जाकर अनुमोदना करो। 7150 रुपए, 7150 रुपए आज की महाआरती करने का सौभाग्य। 7150 रुपया। हो जन्मदिन तुम्हारा, मिलेगी लड्डू हमको, बधाई ओ बधाई, जन्मदिन बधाई ओ बधाई, बधाई ओ बधाई। आइए सभा अर्जित करें। 7150 रुपये एक बार, 7150 रुपये 2 बार, 7150 रुपया 2.5 और 7150 रुपया 3.25 और 7150 रुपये आज की महाआरती का सौभाग्य। भगवान की आरती फिर गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य। 7150, 1, 2, 2.5, 3 और 7150 रुपये। किसी की इच्छा? 1, 2, 2.5, 3 और 3। Thank you.
Hare